हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि बेसिक्स के काफ़ी चीज़ें हमने कवर करी है और काफ़ी इन डेप्थ करी है। और सारे के सारे वो फॉर्मूले स्पीक करता हूँ जो हम कॉमनली यूज में देखते हैं, और जो आप, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले डेली रूटीन लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। अब मैंने कुछ डाटा चैट जीपीटी से उठाया है। क्यों? क्योंकि हम इसमें वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले होते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है? सम, सम इफ, और सम इफ्स, और सम प्रोडक्ट। सम के ही काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप पी टू पी में जाते हैं या ओ टू सी में जाते हैं तो ये फॉर्मूलेज आपके मल्टीपल टाइम यूज होने वाले हैं। अब देखो, चैट जीपीटी से ना कॉपी किया, बट आप एक चीज देख सकते हैं, मतलब पहले रो में मेरा सारा डाटा आ रहा है बट सेकंड में नहीं आ रहा। और ये काफी दिक्कत, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो हमने जैसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। पहले इसको पूरे को सिलेक्ट किया आपने, होल्ड, होल्ड से होल्ड आपकी होल्ड की है, आपके ऊपर वाले ओपन हो जाएंगे। आपके डाटा के आगे क्या लिखा था? ए। ए से मैंने ये खोला, फिर इसके बाद ई, टेक्स्ट टू कॉलम, ये आ गया। ये मेरे को ना डीलिमिट का बता देता है। डीलिमिट की मतलब आपको ये देखो, सारा डाटा, डेट आपकी एक में आ गई, इनवॉइस आपका एक में आ गया, डिपार्टमेंट आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। जनरली है मेरा, मेरे में कुछ है नहीं इतना इश्यूज। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार, इससे मेरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इससे मेरा कॉलम आ गया। शिफ्ट स्पेस बार, रो सेलेक्ट होगी। शिफ्ट कंट्रोल प्लस, मेरी रो ऐड हो गई। कंट्रोल स्पेस बार, कॉलम सेलेक्ट हो गया ब्लैंक। ओल्ड, एच ओ डब्ल्यू, इससे मेरी कॉलम की विड्थ एडजस्ट होगी, 2 कर दिया। डेट पे लेके आया मैं कर्सर को। शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इससे मेरा लास्ट तक सिलेक्ट कर दिया। ओल्ड ओ सी ए, इसने मेरी ऑटोमेटिक विड्थ एडजस्ट कर दी सबकी। ओल्ड एच बॉर्डर बी ए, ऑल कॉलम। ठीक है, अगर ज्यादा लास्ट स्टेप क्या होता है जो मेरे को तो यूज करना पड़ता है, ऑयल एच एच एम, मोर पेंट। अब जैसे यहाँ आया, मैंने कलर यूज किया, ये मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसको कर दिया बोल्ड। ठीक है, ये मेरी हेडिंग हो गई। अब हम इस सब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने एक डाटा लिया है, और ये आप एक टाइप का परचेज का ही समझ सकते हैं। परचेज का ही मेरे को सेंस आ रही है पढ़ के। तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉई है राहुल, नॉर्थ रीजन का है। उसने लैपटॉप परचेज करे हैं, 2 क्वांटिटी लिया है, और एक लैपटॉप आपका 45,000 का है। और टोटल क्वांटिटी ये रहा। मैं टोटल क्वांटिटी में भी फॉर्मूला ही इनबिल्ट कर देता हूँ, इक्वल टू मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई का सिंबल डाला है, ये हो गया। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, एक नीचे लाया 90 पे, कंट्रोल डी। अभी क्या हो गया, ये सारे इनके आ गए। अब सबसे पहले बेसिक क्या है, सम का। सम के करने के ना दो तरीके होते हैं। पहली चीज क्या है, इक्वल टू सम, टैब क्लिक किया, ये ओपन हो गया। फिर मैं ऊपर तक गया, मैंने यहाँ एंटर कर दिया। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक क्या है, ऑल्ट प्लस, जितने भी ऑटोमेटिक है ये खुद पिक कर लेगा ऊपर के। अगर कुछ ब्लैंक होगा तो तब आपको थोड़ा सा इशू फेस करने को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं, सीक्वेंस में है तो आपका बेसिक सम हो गया। अब ये भी सेम है, अगर आपको क्वांटिटी का, देखो, अगर आपने एक बार कहीं फॉर्मूला लगा लिया और आपको सेम ही जाना है तो कंट्रोल सी एंटर। ये मेरे को टोटल क्वांटिटी दे दिया, मैच करके देख लेता हूँ मैं। ये देखो नीचे, आप कर्सर पे देखोगे नीचे सम आपका 24 का आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हम सम इफ। इफ क्या चीज है ये, इफ और इफ्स। इफ का मतलब क्या है कि अगर आपको सम चाहिए बट उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन इनबिल्ड है, आप एक कंडीशन डालेंगे, आपको तब सम का फॉर्मूला मिलेगा। सम, और अगर आप उसमें 2 कंडीशन डालना चाहते हैं, 3 डालना चाहते हैं, 4 डालना चाहते हैं, तो इफ्स, मल्टीपल चीज आ गई। अब इफ का यूज करके देखते हैं हम। अब मेरे को ना देखो यहाँ पे, लेट्स सपोज मेरे को चाहिए लैपटॉप, कि मतलब टोटल मैंने कितनी क्वांटिटी के लैपटॉप प्रोक्योर करे हैं, लैपटॉप। ठीक है, अब एक चीज तरीका क्या हो सकता है, जैसे हमने पहले देखा था। पहले मैं यहाँ गया, ऑल डी एफ एफ, इससे मैं वो ले आया फिल्टर्स, ऑल डाउन एरो, इससे ही ओपन हो गए। लैपटॉप पे क्लिक किया, अब मैंने यहाँ से देख लिया कितने के करे हैं, 3,15,000 के। बट एक चीज आप समझ गए हैं, अभी तो मेरे पास डाटा थोड़ा सा स्मॉल है, बट अगर डाटा जब मेरे पे लाल जाएगा तो तब थोड़ा सा इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं।
अब इसमें सम इफ में क्या है, अब मैंने क्या बताया, मेरे को पूरे सम में से सिर्फ एक लैपटॉप का टोटल चाहिए। ठीक है, पूरे डाटा में से एक मेरे को सिर्फ लैपटॉप का, तो इक्वल टू सम इफ पे क्लिक किया। अब पहले ये बोल रहा है रेंज, रेंज सिलेक्ट करते हैं, किस रेंज में से, इसमें से। ठीक है, अभी कह रहे हैं क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया क्या था, डबल को, पहले ऊपर देखो डबल कोमा आएगा, एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे डबल कोमा है, ये डबल कोमा डाल के मेरे को चाहिए लैपटॉप, LAP। इस ध्यान रखने की और चीज, स्पेलिंग सेम होना चाहिए जैसे आपका वहां लिखा हुआ है, अदरवाइज थोड़ा सा इशू आने का चांस रहता है। लैपटॉप हो गया, कोमा। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सम रेंज, आपको किस सम में से चाहिए, मेरे को यहाँ से चाहिए, एंटर, 3,15,000। और हमने फिल्टर लगा के देखा था तब भी, यहाँ पे ना मैंने आपको एक चीज बोली थी करने के लिए, यहाँ पे सम की जगह ना सब टोटल फॉर्मूला यूज करना आप, सब टोटल कॉमा 9 पे आपका सम है, कॉमा, और आपकी ये रेंज है। क्योंकि ना फिल्टर्स में कई बार इश्यूज आते हैं, तो उस इश्यूज को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा, अब लैपटॉप पे लगाया, लैपटॉप पे क्या आता है 350, और आपके इसमें भी आता है, तो हेंस वेरीफाइड होता नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये होगा। तो सम इफ तो हमने देख लिया क्या चीज है। अब सम इफ्स, अब जैसे मैंने देखा कि मैंने टोटल लैपटॉप कितने के प्रोक्योर करे, 3,15,000 के। अब इफ्स में क्या है कि मेरे को लैपटॉप ही देखना है, बट मेरे को देखना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कितने प्रोक्योर करे हैं, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कितने यूज करे हैं लैपटॉप, इक्वल टू सम इफ्स। ठीक है, सबसे पहले इसने अब क्या बोला, मेरे को सम रेंज सिलेक्ट करने के लिए, मैं देखो कुछ नहीं कर रहा, जो फॉर्मूला बोलता जा रहा है मैं सिर्फ फॉर्मूले की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अभी बोल रहा है सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया मेरे को लैपटॉप देखना है, फिर मेरे को डिपार्टमेंट। अब मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, वही डबल कोमा लैपटॉप। ठीक है, डबल कोमा। अब रेंज 2, अब मेरे को चाहिए था डिपार्टमेंट, फाइनेंस, कोमा, डबल कोमा, फाइनेंस, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 3,15,000, मतलब जितने मैंने लैपटॉप लिए हैं वो सारे के सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिए हैं। अब मैं फिल्टर में आता हूँ, स्पेस बार से सिलेक्ट किया फाइनेंस, हाँ सारे के सारे फाइनेंस ने ही सिलेक्ट किए हैं। अब मैं अपने इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं फाइनेंस को हटा के, देखो छोटा ऐप लिखा बड़ा ऐप लिखा इसने सब उठा लिया, तो इसका कोई इशू नहीं। बट अगर मैं फाइनेंस का ये देखो ई हटा देता हूँ, देखो अब इसने उठाया नहीं, क्योंकि इस नाम से तो कुछ है नहीं ना, तो मतलब आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए, कैपिटल्स का इतना इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे HR डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, HR ने भी कुछ तरीके और नहीं करा। अब HR ने हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, प्रिंटर लिया है। अब मैंने इसमें तो ये कर दिया, बट मेरे को यहाँ लैपटॉप की जगह क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर। इसने कितने प्रिंटर लिए हैं, 45,000 रुपए के। तो अब मैं इस पे आ गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया HR, तो HR में 85,000 का टोटल आ रहा है, कि टोटल HR ने 85,000 का सामान लिया है। उसमें से प्रिंटर कितने का लिया है उसको हम चेक करते हैं, प्रिंटर है 45,000 का। तो आपने ये देखा कि कितना इजी है, मतलब इजी तो है अगर आप फॉर्मूलेस को बाय हार्ट फॉलो करेंगे। अब ये सम प्रोडक्ट क्या है, ये एक बढ़िया चीज है, मैंने भी खुद आज अभी यूज किया है, सम प्रोडक्ट। पहले कह रहे हैं अरे वन में मेरी क्वांटिटी आ गई, ये कॉमा, फिर ये अरे 2 यूनिट प्राइस, एंटर। 6,25,000, 6,25,000 इसने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया सम प्रोडक्ट में। मतलब देखो दो चीजें थी, सबसे पहले मैंने क्या करा था, क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करा था, तभी इसने मेरे को टोटल दिया। बट अब इसने मेरे को खुद निकाल के दे दिया, तो मेरा इसमें टाइम सेविंग हो गया। तो इस चीज से कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा मिला। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं।